चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या है, अगला ही हिस्सा है उसका। वो बोल रहे हैं कि भाई जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है ना एवरेज, वो आप निकाल दो सीधी शराफत से। तो एवरेज फोर्स क्या होगी? ये जो आपका चेंज मोमेंटम का है, जो पहले मैंने लिखा था F ज़रब T, इम्पल्स अपन ने निकाला था -0.83। तो अगर फोर्स आपको निकालनी है, आप क्या करोगे? इसको आप टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम नीचे ले आओ। जब टाइम आप नीचे लाओगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, मतलब 9.14 न्यूटन लग रही है। और ये मनफी होने का मतलब क्या है? ये फोर्स ऊपर लग रही है। अच्छा, अभी एग्जाम के हवाले से आप देखोगे, अगर आप इसको माइनस प्लस अगर कर दोगे तो एग्जाम में आपको शायद जाने भी देंगे, लेकिन ये आप याद रखो कि मनफी में आपका आना चाहिए, या अगर आपने इसकी जगह आपने ऊपर को पॉजिटिव लिया तो फिर ये पॉजिटिव आनी चाहिए। लेकिन बात क्या है कि आपको साइन का ख्याल रखना है। अच्छा भाई, अभी एग्जामिनर जो है वो आपका बाप बन रहा है, बोल रहा है कि भाई ये जो जवाब निकालना है इसको इस्तेमाल करते हुए करो। भाई ये कौन होता है आपको बताने वाला? यार आप खुद करो यार। लेकिन आपको बता दिया, आपकी जिंदगी आसान कर दी है। आप सब्र शुक्र करो, आप बोलो चलो ठीक है कर देते हैं, इतना बुरा नहीं मनाया, चल चल कर ले। और अगर कॉन्फिडेंस कम पड़ रहा हो तो एग्जामिनर को गाली मत दो, बुरा भला नहीं कहो यार। बीवी बच्चे वाला आदमी है यार, बेचारा मेहनत कर रहा है, आपके एग्जाम के पेपर चेक कर रहा है यार, आप उसको गालियां दे रहे हो यार। ऐसे तो नहीं करो ना यार। आप बस शुक्रिया अदा करो कि यार आपने मुझे बता दिया, वरना मैं तो कर नहीं सकता था ये, या कर नहीं सकती थी। तो अभी इसको इस्तेमाल करते हुए वो कह रहे हैं कि एवरेज फोर्स जो कि ग्राउंड ने गेंद के ऊपर लगाई है कोलिजन में, एवरेज फोर्स क्या है? अभी देखो, ये तो आपने निकाली रिजल्टेंट फोर्स ना, कि रिजल्टेंट फोर्स जो पूरी फोर्स लग रही है वो ये लग रही है। लेकिन इसमें अभी एक और चीज क्या है, इसका वजन भी तो शामिल है ना। तो इसका वजन ये रहा, रिजल्टेंट फोर्स जो ग्राउंड लगा रहा है वो 9.1 न्यूटन की ग्राउंड लगा रहा है। मतलब ये कि वेट माइनस 9.1 अगर आप करोगे। अच्छा, और 9.1 जो है वो खुद एक मनफी फोर्स है। मतलब ये कि इसमें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका जवाब आएगा -9.7 न्यूटन है, जो इसको बेचारे ग्राउंड को गेंद पे लगाना पड़ रहा है यार। इंसान रिज़्क की खातिर, रोजी की खातिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है यार, बताओ यार। रोजी रोटी से याद आया कि भाई पेट्रियन वेबसाइट पे जाओ, खुदा के वास्ते थोड़े से पैसे वैसे दे दो, अच्छा सिस्टम ही ले लें, कम से कम आपको वीडियो ही बना के दे दें यार। हेल्प ही नहीं करते हो यार आप लोग, अकेले लगा हुआ है आदमी। एग्जाम आपका है, मैं सोल्व कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ यार। बहरहाल जज्बात को साइड पे रखते हुए आगे चलते हैं। अच्छा, अभी वो ये कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 और ये सब जो बातें वो आप सारी की सारी पढ़ लो यार। मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मैं आपको बता चुका हूँ यार। वैसे भी ये थ्योरी के सवाल पूछते रहते हैं यार। बताओ जरा, कह रहे हैं कि आप इस पे ग्राफ पे नहीं, अच्छा थ्योरी बाद में, रोना मैं उस पे करूंगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे गेंद नीचे फेंकी है, तो मतलब क्या है कि स्पीड जो आपकी सिफर नहीं है। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी आएगी जो कि 6.8 मीटर पर सेकंड है। इन्होंने कहा आप ग्राफ बनाओ t इज इक्वल टू 0 से कैपिटल T तक, मतलब आखिरी वक्त तक, आखिर दम तलक। आप बस ये दिखा दो कि स्पीड किस तरीके से बदल रही है। हमें नंबर नहीं चाहिए, हमारी जात पे एहसान नहीं करो नंबर दे के, हमें सिर्फ बता दो कैसे हो रहा है। अच्छा, आप चाहो तो नंबर दे भी सकते हो, आपके पास फाइनल वेलोसिटी है ग्राउंड पे पहुंचने से पहले की। मगर जो नहीं मांगा वो ना दो, तब भी कोई जात पे असर पड़ता नहीं है। ये है कि भाई नीचे आते हुए गेंद की एक्सीलरेशन जो है वो क्या होगी, एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वजह से जो है वो है, वरना अपना कुछ नहीं है। तो 9.81 जो है वो आपका ग्रेडियंट होगा। यहाँ पे आपका ये, और इस तरह आपका ग्राफ बनेगा। एक नंबर आप ऐसे हासिल कर लोगे, मजा आएगा अभी जब अगले सवाल पे आओगे। वो कह रहे हैं कि भाई देखो, अभी तक जो आप कर रहे थे ना, आप कह रहे थे कि एयर रेजिस्टेंस है नहीं। कैसे? जब हवा है तो हवा की वजह से रेजिस्टेंस क्यों नहीं है यार? बिल्कुल होगी। वो कह रहे हैं कि भाई रियलिटी में, रियल लाइफ में क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है। तो अभी आप बताओ कि जो आपका ग्रेडियंट है, ये जो ग्रेडियंट है ये क्या तब्दील होगा, बदली होएगा, नहीं होएगा जब एयर रेजिस्टेंस लग रही होगी? आप बोलोगे होगा यार, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और कैसे नहीं होना चाहिए? एक चीज जब नीचे आ रही है तो हवा इसको नीचे आने से रोक रही है। अभी जैसे अपन लोग ने सिलेंडर में बात की थी ना, पानी में जैसा होता था हवा में भी तो वैसे ही होता है। बस ये है कि पानी में ज्यादा फोर्स ऊपर लग रही होगी, हवा में थोड़ी सी कम लग रही होगी। लेकिन होता क्या है, जैसे वेलोसिटी बढ़ती है एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस का अगर आपके टीचरों ने नहीं बताया, अगर आपने क्लास मिस की हो, अगर आपने ये सोचा हो कि टीचर मेरे को रिकॉर्डिंग दे देगा, आजकल तो कोविड चल रहा है, ऐसे नहीं होता भाई। कोविड हमको खा गया है यार, कुछ नहीं छोड़ा है, रिकॉर्डिंग भी नहीं मिल रही। बहरहाल, तो ये जो एयर रेजिस्टेंस है ना, इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है वेलोसिटी की किसी ताकत से।
अभी ताकत कुछ भी हो सकती है। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ती है, एयर रेजिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ती है। कब तक? जब तक एयर रेजिस्टेंस वेट के बराबर नहीं हो जाती। जब हो जाएगी तो क्या होगा? नेट फोर्स सिफर हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी जो आप ओ लेवल से पढ़ते चले आ रहे हो वही होगा। अच्छा, फिर क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स जाहिर सी बात है कम हो रही है, कम होगी, कहां होगी? सिफर पे पहुंच जाएगी ना। तो क्या मतलब है इसका? कि आपकी एक्सेलरेशन भी कम हो रही है, जिसका मतलब है कि ग्रेडियंट जो है वो आपका अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये असल में कम होता जाएगा। मतलब स्पीड बढ़ रही है लेकिन इसका रेट कम होता जा रहा है, ऐसा हो जाएगा। एक मार्क इस चीज का है वेलोसिटी और एयर रेजिस्टेंस के ताल्लुक का, दूसरा मार्क एक्सेलरेशन की कमी और उसके ग्राफ पे असरात का। आपसे कहा है कि स्टेट और एक्सप्लेन, मतलब बताओ और फिर समझाओ भी तो सही। मैंने उल्टा किया, मेरी अंग्रेजी वीक है, मैंने आपको बताया, मैंने एक्सप्लेन पहले कर दिया, स्टेट बाद में किया। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये दोनों चीजें होंगी तो 2 नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। सीधी शराफत से अपन लोग आएंगे अगले सवाल की जानिब, जिसमें एक कमीना बच्चा है जो कि स्लाइड पे बैठा है, स्लाइड पे बैठ रहा है, उछल के ऐसे पानी में जाना चाहता है, जाइल चोट वोट लग जाएगी, कुछ ख्याल नहीं है यार। माँ घर पे बैठी हुई इंतजार कर रही है और यहाँ पे यार पानी में डुबकियां मार रहे हैं यार, ट्यूबवेलों में नहा रहे हैं यार, बताओ जरा, ये हाल हो गए। कल एग्जाम है, पानी में नहा रहे हैं यहाँ पे। बहरहाल जाती मसाइल में बाद में करूंगा, यहाँ पे आप देख लो कि आपको क्या चीजें बताई गई हैं। आपको ये बताया गया है कि भाई ये यहाँ पे बैठा है और रेस्ट से शुरू कर रहा है, मतलब ये एक जगह बैठा है, इसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है, शुरू की वेलोसिटी, शुरू की स्पीड है, वो सिफर है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि भाई ये ऐसे नीचे जाता है और यहाँ पे आके क्या है, इसके पास है काइनेटिक एनर्जी, जिसी की वजह से ही तो वहां पे जा रहा है ना यार। और कैसे ऊपर जाएगा? एनर्जी नहीं होगी तो कैसे ऊपर जाएगा? खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा, तो सुना है ना आपने। अच्छा, अभी वो लोग कह रहे हैं कि भाई बाकी बातें छोड़ो, सिर्फ ये बतला दो कि एक्स और वाई के दरमियान जो है पोटेंशियल एनर्जी का फर्क क्या है। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो कि इसका सिर्फ और सिर्फ हाइट से ताल्लुक होता है। तो आपने क्या किया, सीधा सीधा तो आप ये भी कर सकते हो कि भाई ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। एच नहीं होता, एच होता है। जाइल यार आप लोग सारे। अच्छा हाँ, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि अगर पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आपको देखना है, चेंज देखना है, डेल्टा देखना है, तो mg ज़रब डेल्टा निकालो ना आप। जाइल गुजर रहे हैं बाइक पे रात के 1:30 बजे, तो 4 मीटर पे आपके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, 1.1 मीटर पे जाहिर है कम होगी। आपने इनका डिफरेंस निकाला, ज़रब दे दिया मास मल्टीप्लाइड बाय जी से, ये आपके पास आ गई 95 जूजू आ रहा है। ये जूल नहीं है, ये मैंने गलती से लिख दिया यार, ये मेरा कजन है ना, उसने मुझे करके दिया था, तो उसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, उसने असल में ए लेवल अभी किया नहीं है अपना पूरा। अच्छा, तो इस तरीके से आपके पास 957 जूल आ रहा है, जिसको आप 960 जूल लिख सकते हो। सही है, एक ये तरीका हो गया। अगर ये नहीं समझ आ रहा, कोई मसला नहीं है, कोई शोबदेबाजियां दिखाने की जरूरत नहीं। अगर कोई चीज नहीं आ रही, बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से करो, जो करना है सही करना है। सीआई कहता है कि भाई सिर्फ एक चीज का नंबर घटेगा, सिर्फ एक चीज का, अपना कमरा साफ नहीं करने। अरे नहीं, वो तो मदर कहती है यार, अरे मदर नमाज पढ़ी तो ये कर सकता हूं मैं। नहीं, नंबर सिर्फ उस चीज का घटता है कि अगर आप गलत फिजिक्स लगाओगे। वर्किंग आपको लंबी करनी है, छोटी करनी, जैसी करनी है करो, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। सीआई भी यही कहता है। तो मैंने यहाँ पे आसान तरीके से भी दिखा दिया कि भाई एक्स पे पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली 330, mg आपका 330 है, ये दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ, ये रहा, ज़रब 4, 330 ज़रब 1.1, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे आपने क्या किया, इन दोनों को कर दिया आपने, तो आपके पास ये 957 आ गया, जिसको आपने 960 लिख दिया। काम पूरा हो गया। 2 नंबर किस चीज के, 1 नंबर वर्किंग का, 1 नंबर जवाब का। ठीक है, ये हो गया। अभी आ जाओ अगले वाले पे। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं कि भाई रगड़ थोड़ी सी लग रही है, रगड़ कितनी लग रही है, 52 न्यूटन लग रही है रगड़। रगड़ की वजह से क्या हो रहा है कि भाई एक्स से वाई तक जब ये बच्चा जाता है तो इसको घिससे, नहीं ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि भाई एनर्जी में जो बदलाव है ना, उसके हिसाब से बता दो। बदलाव क्या है कि आप देख सकते हो कि भाई कबड्डी हमको खा गया है। एक्स पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, जाहिर है वही चीज तो इस्तेमाल हो रही है ना इस सारे के लिए। उन्होंने क्या कहा है कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास वाई पे कितनी है, 540 जूल है। पोटेंशियल एनर्जी आपने जब ये डिफरेंस निकाला, डिफरेंस तो आ रहा है 960 से आपका 540 तक का डिफरेंस आ रहा है। क्यों?
फिक्शन की वजह से ही आ रहा है ना भाई। ये देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा ईपी एक्स वाई जो ये आपने निकाला है, ये और ये बराबर होने चाहिए ना, लेकिन नहीं है। जिसका मतलब ये है कि सारा कहां जा रहा है, सारा जो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए था, लेकिन सिंस मतलब चूंकि ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो आपस का फर्क है ना, वो सारे का सारा कहां जा रही है, ये फ्रिक्शन खा रही है। फ्रिक्शन बहुत बहुत चला के भाई, मतलब इन लोगों का फर्क है बराबर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स ज़रब डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको निकालना है, फोर्स आपको बताई हुई है, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन करो आप, और उसके बाद फिर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा एक। 2 नंबर किस चीज के, 1 नंबर इस सारी कहानी का है और 1 नंबर आपके जवाब का है। बाकी बाल सही करते हैं और आ जाते हैं अपन लोग अगले सवाल की जानिब। अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं कि भाई ये पॉइंट वाई पे आप आ गए, अब ये बच्चा जो है ये आगे निकल चुका है, इसका अब कुछ नहीं हो सकता भाई, इसका अल्लाह हाफिज है सिर्फ। जैसे आपका, क्योंकि आपका एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है कल, मैंने कहा कह दूं। अच्छा, बच्चा क्या करता है भाई, स्लाइड से निकलता है, कितनी वेलोसिटी से, कुछ है वेलोसिटी, एंगल इसका बनता है 41 डिग्री बनता है, सीधा सीधा, सही है, 41 डिग्री पे निकलता है, और जेड जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस आप छोड़ दो, तो आप सिर्फ ये बता दो कि पॉइंट वाई पे इसकी स्पीड कितनी है। अभी आप ये सोचोगे कि यार यहाँ पे तो स्पीड बताई भी नहीं, तो जाहिर है आपको तो निकालनी है, इसीलिए तो नहीं बताई आपको, लेकिन बताया है कि वाई पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 540 जूल है। जाउल नहीं होता, जूल होता है, जाइल। तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम यू स्क्वायर के। आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करो सारी और आपके पास ये जवाब आ जाएगा, सही है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा आगे चलते हैं, ज्यादा लंबी भी हो रही है वीडियो। अच्छा, पॉइंट जी पे आ जाओ। पॉइंट जी पे इसकी स्पीड क्या है, पॉइंट जी पे आप जानते हो कि पॉइंट जी पे इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और कुछ नहीं है यार, खाली चल रहा है। वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, यानी ये किसके बराबर होगा, ये जो आपके पास वेलोसिटी है इसका जो कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट कॉस मतलब, तो ये बनेगा जेड पे वेलोसिटी यहाँ की हॉरिजॉन्टल के बराबर है भाई, और आपने लिखा यू बाई cos 41, ये वाली जो है इसका कोस आपने निकाल लिया और इससे आपके पास स्पीड आ गई जो हॉरिजॉन्टल है इसकी। ठीक है, थोड़ा सा मैं सांस ले लूं, उसके बाद फिर आगे चलते।